मदीना मनूरा की एक खामोश रात थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, हवा में हल्की सी ठंडक थी और शहर के बेशतर लोग नींद की आगोश में जा चुके थे। लेकिन एक शख्सियत थी जो आराम से नहीं सो रही थी। वो थे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताली अन्हु। आपका उसूल था कि हाकिम का सुकून उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक रियाया सुकून में न हो। इसीलिए आप अक्सर रात के वक्त भैंस बदल कर मदीना की गलियों में गश्त किया करते थे ताकि लोगों के हालात खुद देख सकें। इस रात भी आप अपने खादिम असलम के साथ शहर से बाहर की तरफ निकले। चलते चलते आप मदीना के मज़ाफ़ात तक पहुंच गए। वहां कुछ खेमे लगे हुए थे, शायद कोई मुसाफिर काफिला आया था। अचानक आपके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उम्र रख गए। आपने फरमाया, ये बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? आप तेजी से उस खीमे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। खीमे के बाहर एक औरत बैठी थी और चौल्हे पर हांडी चढ़ी हुई थी। बच्चे मुसलसल रो रहे थे। हजरत उमर ने करीब जाकर पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, भूख से रो रहे हैं। हजरत उमर ने पूछा, हांडी में क्या पका रही हो? औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उसमें सिर्फ पानी है। मैंने पत्थर डाल दिए हैं ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है। वो इंतजार करते करते सो जाएंगे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं। ये सुनकर हजरत उमर का दिल कांप उठा। फिर औरत ने एक जुमला कहा जो तारीख में अमर हो गया, अल्लाह उम्र से क़यामत के दिन पूछेगा कि उसकी रियाया भूखी क्यों थी। ये जुमला सुनकर हजरत उम्र की आंखों में आंसू आ गए। आपने फौरन पूछा, क्या तुम उम्र को जानती हो? औरत ने कहा, मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन वो हमारा खलीफा है। अगर वो हमारा ख्याल नहीं रखता तो वो कैसा हुक्मरान है? हजरत उम्र ने कुछ न कहा। आप फौरन वापस मदीना की तरफ तेजी से रवाना हो गए। रात का सुनाटा था, लेकिन हजरत उम्र के कदम तेज थे। आप सईदा बीतुल माल पहुंचे। वहां से आटा, घी, खजूर और दीगर जरूरी सामान निकाला। आपने एक बोरी में सामान रखा। खादिम असलम ने अर्ज किया, या अमीराल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये कहकर आपने खुद बोरी अपने कुंधे पर उठाई। रावी कहते हैं कि बोरी का वजन इतना था कि हजरत उमर की कमर झुक गई, लेकिन आपने किसी को देने से इनकार कर दिया। आप वापस उसी खेमे के पास पहुंचे। सामान औरत को दिया, फिर खुद आग जलाई, आटा गूंधा, हांडी में घी डाला और खाना पकाना शुरू किया। सलम कहते हैं कि मैंने देखा कि आग का धवां हजरत उम्र की दाढ़ी में जा रहा था, लेकिन वो मुसलसल हांडी हिला रहे थे। खाना तैयार हुआ तो आपने खुद बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे खुशी से हंसने लगे। जब बच्चे पेट भर कर खा चुके तो खेलने लगे। औरत ने कहा, अल्लाह उमर को जज़ाए खैर दे, वो हमारे खलीफा से बेहतर है। हजरत उमर खामोश रहे। फिर फरमाया, जब उमर के पास जाओ तो उसे कहना कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। औरत ने कहा, आप कौन हैं? आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उमर ही हूं। औरत ये सुनकर घबरा गई, लेकिन हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर मैं अपनी राया का ख्याल न रखूं तो अल्लाह मुझसे जरूर पूछेगा। ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। इस्लामी तारीख में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर अदल व इंसाफ की मिसाल है। आपके ज़माने में इस्लामी रियासत वसीया हुई, इंसाफ कायम हुआ और बीतुल माल का निज़ाम मजबूत हुआ। तो दोस्तों, ये था वो वाक़या जो हमें सिखाता है कि असल अज़मत ताकत में नहीं बल्कि खदमत में है। अगर एक हुक्मरान अपनी राया के बच्चों के आंसू देखकर रातों को जाग सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकते? अल्लाह हमें भी ऐसा एहसास ज़िम्मेदारी अता फरमाए। आमीन।